सो हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। तो आप सबको आज एक ऐसा चैप्टर या एक ऐसा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं इस सब चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च से शुरू करके थोड़ा बहुत इस सब के ऊपर पढ़ाई करता हूँ। तो आप सब ने महाभारत रामायण कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे एक ना एक दिन तो देखा ही होगा, या फिर चाहे वो एपिसोड के माध्यम से हो, चाहे वो किताब के माध्यम से हो, आपने एक ना एक बार तो देखा ही होगा। तो इसी चैप्टर का एक ऐसे पर्सनालिटी बोलो या फिर कैरेक्टर बोलो, उनके ऊपर या उनके कुछ बातें जो लोगों को इतना नहीं पता, या फिर जो अनटोल्ड या फिर हिडन स्टोरीज में भी पड़ता है, वो सारे चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा। और ये एपिसोड 1 होगा, और इसके बाद भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किसी के बारे में, तो ऑब्वियसली आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। आज बात करेंगे महाभारत के सबसे इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है माता कुंती। हम सबको ये सारी चीज पता है कि माता कुंती का जब जन्म हुआ था वो कुंती भोज में हुआ था, इसीलिए उनका नाम कुंती पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका जो बायोलॉजिकल फादर है उनका नाम है सूर्यसेन। और सूर्यसेन ने कुंती भोज में कुंती को दे दिया था। इसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि उनको संतान का प्राप्त नहीं हो रहा था, तो इसके कारण बस कुंती भोज के जो राजा थे उनको सूर्यसेन ने कुंती को दान में दिया। और इसके साथ साथ टाइम आगे बढ़ता गया और कुंती जो मतलब कुंती भोज का सबसे शान थी, सबसे मेन जो बोल सकते हो कि सबसे ऐसे कैरेक्टर थी जो शुरुआत से ही, मतलब आप अगर इंटायर महाभारत अगर आप देखेंगे, वहाँ पे माता कुंती का जो एक चीज हमेशा आप लोग फॉलो करेंगे कि उनका जो करेज है या फिर उनका जो हर डिसीजन है वो धर्म के बेसिस पे ही है। अगर आप महाभारत के किसी भी पॉइंट आप उठा के देख लो, ये इसके पीछे क्या क्या एग्जाम्पल है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है, जब महाभारत खत्म हो गया था, महाभारत के युद्ध खत्म हो गया, तो उस टाइम पे गांधारी और धृतराष्ट्र अपने किए करतूत के ऊपर थोड़ा सा मतलब शर्मिंदा थे। और इनके कारण उनको अपने जो भी अ, सब राज्य या फिर जो भी उनका राज शासन था सब कुछ छोड़ के वो वनवास में जाने का ठान लिए थे। कि जो कुछ भी हो गया था वहाँ पे धृतराष्ट्र का भी डिसीजन था, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा गलती हो गया, वरना अगर अपने जगह पे स्ट्रिक्ट रहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो वो सब चीज़ के कारण वो बहुत ही शर्मिंदित हो गए हुए, और उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो वनवास में चले जाएंगे। तो इसके साथ साथ माता कुंती का भी यही डिसीजन था कि वो भी उनके साथ वनवास में ही चले जाएंगे, उनके सेवा करने के लिए। तो इतना कुछ हो गया, हो जाने के बाद भी उनके अंदर वो करेज था कि उन उनके रहते हुए उनके ही जो बहन बोलिए या फिर भाई बोलिए, या फिर उनके जो ऊपर का जो भी उन जो रिस्पेक्टेड जो भी है, वो सबको ये ना पहुंचे। क्योंकि अब आप अगर साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो धृतराष्ट्र का जो आँख था वो बंद था, और मतलब वो अंधे थे। और उनके जो पति थे पत्नी थे गांधारी गांधारी ने भी ये शपथ लिया था कि उन वो कभी अपना आँख कभी दिखाएंगे नहीं, मतलब वो आँख हमेशा बंधे ही रहते थे अपने पति के लिए। तो उनको उनका जो वनवास का जो पीरियड था वो, ताकि थोड़ा सा आसानी रहे, तो इसके उनका सेवा के लिए कुंती ने ये डिसीजन लिया। तो उनका करेज का जो चीज़ है वो हमेशा से ही, बचपन से ही ये चीज़ मतलब देखने को मिला था। और इसके साथ साथ दुर्वासा मुनि, एक टाइम ऐसा था, मैं शुरुआत से फिर शुरू करता हूँ। शुरू दुर्वासा मुनि उनके कुंती भोज में आए, और उनके कुंती के जो फादर थे, या फिर बोल सकते हैं कि कुंती भोज के जो राजा थे, उन्होंने कुंती को यही बोला था कि दुर्वासा मुनि को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये देखने का जिम्मेदारी मैं तुमको सौंपता हूँ। तुम देख लेना कि दुर्वासा मुनि को कोई प्रॉब्लम ना पहुंचे या फिर कोई परेशानी ना हो। तो कुंती ने कोई भी सेवा में त्रुटि ना हो, तो इसके कारण उन्होंने हर उनको मतलब जो भी उनको चाहिए था वो उन्होंने किया। और इसके साथ साथ दुर्वासा मुनि ने बहुत टाइम पे वो छल करने के लिए, वो देखते थे कुंती का टेस्ट करने के लिए,
बार बार खाना मांग लेते थे, बार बार बहुत चीजें उनको थोड़ा सा सेवा में देखना चाहते थे कि वो मन से कर रहे हैं कि नहीं, तो टेस्ट करने के लिए बार बार करते रहते थे। तो यहाँ पे कुंती के तरफ से कोई भी त्रुटि दुर्वासा मुनि देख नहीं पाए, तो इसके कारण बस दुर्वासा मुनि ने कुंती को एक वरदान दिया, और वो वरदान ये था कि कुंती कभी भी किसी भी देव को अपने ना मतलब मन से अगर पुकारेंगे तो देव आके उनको एक पुत्र दान में देंगे। तो इसके कारण बस उन्होंने कौतूहल के कारण अपना दुर्वासा मुनि का जो भी वरदान था, उस वरदान के पाने के बाद कुंती के वो लिटरली जो बच्चे के अंदर होता है, वो उनके हाथ में अगर कुछ भी वरदान या फिर कुछ भी चीज दिया जाए तो उनके अंदर एक कौतूहल अवश्य ही आता रहता है। तो उस कौतूहल के कारण कुंती ने ये मांग लिया था और सूर्यदेव को पुकार के, तो सूर्यदेव फाइनली उस टाइम पे आ गए थे, और सूर्यदेव आने के बाद उन्होंने एक चीज बोला था कि अगर कुंती ने उनको बोला था कि अगर इस बच्चे को मैं ले लूं या फिर जो भी पुत्र अगर आ जाए, तो ये वरदान अगर मैं मान लूं तो समाज मेरे ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो सूर्यदेव ने उनको ये बोला था कि अगर वरदान किसी ने दिया है और अगर आपने उसको मांग लिया है, तो उसको दिए बिना हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग एक चीज ऐसा हो गया कि कुंती को वो पुत्र लेना ही पड़ा, और उसका नाम था कर्ण। अभी जो भी क्वेश्चन मतलब एंटायर महाभारत में कुंती के मातृत्व के ऊपर जो भी उठता है कि कुंती ने ऐसा क्यों किया, कर्ण के साथ गलत हुआ, लेकिन अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, वो भी एक उस उम्र के हिसाब से वो चीज कर बैठे, गलती कर बैठे, और उस रिगार्डिंग अगर कर्ण को अपना भी लेते तो समाज उनको वैसे भी दोषी साबित ही करते। तो इसके बिहाफ में उन्होंने कर्ण को जाल जल पे या फिर गंगा पे दान में दे दिया। जितना हमको सबको पता है, ये फिर कर्ण जाके राधा या फिर किसी के ऊपर वो परवरिश उनका हुआ। तो जो भी है, तो कुंती का जो करेज है, ये ये चीज वहां तक नहीं था, फिर आगे भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस मोमेंट पे कुंती थोड़ा सा गलती कर बैठे, यही कि उनका कौतूहलता जो आया था उसके रिगार्डिंग ये एक गलती कर्ण को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा था। इसके साथ साथ अगर टाइम आगे बढ़ता गया और कुंती का जो शादी हुआ वो हुआ महाराज पांडु के साथ। तो पांडु का साथ भी जब शादी हुआ सब कुछ सही चल रहा था, और उनके और एक भी वाइफ थे जिनका नाम था माद्री। तो तीनों मिलके अच्छे से सब कुछ चल रहा था, लेकिन जब वो लोग एक छुट्टी मनाने के लिए या फिर एक पिकनिक मनाने के लिए जब एक वनवास में गए, तो वनवास करने के लिए नहीं, घूमने के लिए लिटरली वहां पे गए, तो वहां पे एक ऋषि मुनि और उनके जो भी स्त्री थी या पत्नी थी, उनके साथ वो लोग संभोग कर रहे थे। तो उसी टाइम पे पांडु ने उनके ऊपर तीर चला दी, प्राणी समझ के। तो कोई जानवर या जंतु समझ के उनके ऊपर तीर चला दी। तो उस ऋषि मुनि ने भी पांडु को अभिशाप दिया, यही कि तुम भी जब संभोग करने जाओगे अपनी पत्नी के साथ, तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी। तो उनको भी अपना वंश आगे बढ़ना था, तो इन अभिशाप के कारण उनका वंश कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया था। तो कुंती ने फिर महारानी पांडु को बोला कि मेरे पास एक वरदान है, जिनके कारण मैं 3 बार वरदान मांग सकता हूँ, और 3 बार वरदान मांगने के बाद भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन का जन्म हुआ। तो ये 3 का जन्म हुआ ऐसे। तो पांडु का भी अगर अगर पुत्र का जो भी संभोग हुआ, जो भी हुआ, इसके कारण भी कुंती था। तो महाभारत का एक सबसे इम्पोर्टेंट अगर कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो वो कुंती था। इसके साथ साथ और एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, कुंती का अगर आप एंटायर अगर महाभारत में अगर आप लाइव देखोगे, तो वहाँ पे कभी वनवास हुआ, कभी वनवास राज्य, फिर वो राज्य में फिर गया, तो ये अप्स एंड डाउन तो चलता ही गया। इसके साथ साथ अगर एक चीज आप फॉलो करोगे, जब वो लोग लक्ष्य ग्रह में मारने का जब वो कोशिश किया गया, तो उस टाइम पे कुंती भी वहाँ पे थी, और उनको भी मारने का कोशिश किया गया, वो वहां से निकल गए। फिर निकल जाने के बाद वो जिस ब्राह्मण के वहां पे ठहरे थे, उस ब्राह्मण के वो जो गांव था, उस गांव में तरकासुर बोल के एक राक्षस था, जो एक एक करके हर फैमिली में हर महीने या हर सप्ते में एक जन को खा लेता था। तो कुंती का जो फर्स्ट जो
प्रायोरिटी था या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस था वो ब्राह्मण के घर, जहाँ पे जिनके घर वो रहे थे। तो उन्होंने वो चीज़ बोला था कि आप लोगों में से कोई भी, इस फैमिली में से कोई भी उस राक्षस के वहाँ पे नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो भीम ही जाएगा, मेरा भीम जाएगा उसके साथ, उसके आहार बन के। तो उनके अंदर इतना करेज था कि वो लोग इतना करेज, मतलब एक ब्राह्मण के फैमिली, सब कुछ उनके पास रहे हैं, तो इसके लिए वो करेज इतना था कि वो अपने बेटे को भी हार के लिए भेज थे। ये सब चीज़ था। इसके साथ-साथ मैं वो भी बोला कि गांधारी के और धृतराष्ट्र के साथ जब भी वो निकल गए थे, उस टाइम पे भी उन्होंने युधिष्ठिर को एक चीज़ बोल के गए थे कि कभी भी कर्ण के बारे में गलत मत सोचना और कर्ण को कभी भी भूलना मत। तो ये भी उनका युधिष्ठिर को बोला हुआ लास्ट बात था। तो जो लोग बहुत सारे अलग-अलग पर्सपेक्टिव निकल के रखे कि कुंती, महारानी कुंती का कुछ-कुछ डिसीज़न ये था, यहाँ-यहाँ वो गलत किए। तो एंटायर महाभारत में किसी बहुत लोगों ने बहुत गलती किया, बहुत लोगों ने बहुत सही भी किया। लेकिन कुंती का अगर एंटायर अगर महाभारत जर्नी देखेंगे तो उनका मेन जो जो मूल फैक्ट्स था या फिर मेन जो उनका व्यक्तित्व था, वो यही था कि धर्म के बाहर या अधर्म पे रह के कुछ भी काम ना करना। जो भी है, आने वाले दिनों में, आने वाले एपिसोडों में मैं और भी कुछ-कुछ ऐसे-ऐसे महाभारत के अनटोल्ड ऐसे-ऐसे कुछ स्टोरीज़ हैं मैं जिनको बताने का कोशिश करूँगा। इसके साथ-साथ मैं हाथ जोड़ के क्षमा माँग लेता हूँ। कुछ भी गलती हुआ हो मेरे शब्द को ठीक-ठाक ना बोलने से, क्योंकि पहली बात तो ये है, मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप बंगाली हूँ, तो मेरा जो थिंकिंग है और ये मेरा जो सोच है, वो पहली बात तो मेरा बंगाली में ही आता है। मेरा सोच, मैं किसी भी वर्ड को सोचता हूँ या किसी भी चीज़ को सोचता हूँ तो वो बंगाली में ही पहले सोचता हूँ, हिंदी में बाद में सोचता हूँ। तो इसी कारणवश मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को बोलने में या उस चीज़ को ट्रांसलेट करने में। तो जो भी है, आप लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो ऑब्वियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, बाय। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग किन के बारे में और जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। थैंक यू ऑल, बाय।